हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे दर्शन के बारे में। दोस्तों, जो बहुत सारे हमारे पुराने दार्शनिक हुए, उन्होंने जीवन के बारे में हमें बहुत सारी सीख दी। उनमें से कुछ है, एक है जिससे चारों ओर दर्शन हो गया, बुद्धिज़्म की फ़िलोसफी हो गई, श्रीमद् भगवद गीता की फ़िलोसफी हो गई। तो इस तरह से फिर हर किसी ने जीवन के बारे में और दुनिया के बारे में अपना अपना सच बताने की कोशिश की। जिस तरह से कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया। उनमें जो पार्टिकल्स थे वो एक तरह का व्यवहार शो कर रहे थे, और जब उनको डबल स्लिट के द्वारा देखा जा रहा था तो वो किसी और तरह का व्यवहार शो कर रहे थे। तो ये फिज़िक्स की दुनिया में, क्वांटम फिज़िक्स की दुनिया में, जिसको आजकल मॉडर्न फिज़िक्स भी कहते हैं, तो उसकी दुनिया में एक बहुत ही बड़ा प्रोग्रेशन था। क्योंकि इससे फिर जो हमारी आदि शंकराचार्य की या फिर बुद्धिज़्म की जो अद्वैतिक फ़िलोसफी है, जो शून्यता की फ़िलोसफी है, उन्होंने जो बोला है कि वर्ल्ड इज़ जो ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व वाली फ़िलोसफी है, यहाँ तक कि हम ड्युअलिटी के बारे में ज़्यादा जो नैतिकता है कि ऑब्जर्वर एक अलग चीज़ है और जो ऑब्जर्व है, जो देखा जा रहा है, और जो देखने वाला है, ये दोनों भिन्न चीज़ें हैं। तो फिजिक्स की दुनिया में जो पार्टिकल्स थे, उनकी उनका जो नेचर था, उनका जो स्वभाव था, वो इसकी वजह से बदला जा रहा था कि उन्हें देखा जा रहा है या नहीं। तो हमारे जो पुराने दार्शनिक थे, उन्होंने दुनिया के बारे में, दुनिया की सच्चाई के बारे में यही चीज़ बताई कि हम जिस तरह से दुनिया को देखते हैं वैसे ही दुनिया है। द वर्ल्ड इज़ अ परसेप्शन। Let's go. और इसी तरह से फिर उन्होंने जो भारतीय दर्शन है, इसके अंदर सिखाया कि उनका सिखाने का मेन उद्देश्य ये था कि एक आदमी इस वर्ल्ड से ये कोशिश करता है कि जो ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड है, उनको अपने जीवन में ला करके वो उनको उनको कंज्यूम करे और फिर उनसे फिर वो सेटिस्फेक्शन डिराइव करे। तो इस तरह से फिर उन्होंने देखा। तो फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि जो पार्टिकल्स है और जो दुनिया है, वो तो सिर्फ एक हमारा परसेप्शन है। हम जैसे दुनिया, हमारे सेंसेस जिस तरह से हमें दुनिया को दिखाते हैं, उसी तरह से हमारी दुनिया हो जाती है। इसका अगर एक एग्जांपल दूँ तो फिर एक समझ लीजिए कि एक अमीबा है, और वो उसकी दुनिया क्या है, वो किस तरह से एक दुनिया को दिखता है, अपनी दुनिया को दिखता है। तो वो एक टू डायमेंशनल है। तो उसकी दुनिया हो गई कि जो भी उसके आसपास का सराउंडिंग्स है, उसके सेंसेस लिमिटेड है, और उसके पेरिफेरी में आने वाला कोई पार्टिकल है जिसको वो अपनी सुडो जो भी उसके जो अंग है, उसको प्रोजेक्ट करके उसको वो अपने अंदर ले लेता है और फिर उसको कंज्यूम करता है और रिप्रोड्यूस करना है, 1 से 2, 2 से 4, वो इस तरह से फिर उसका सेल डिवीजन की प्रक्रिया के द्वारा रिप्रोडक्शन होना। ये हो गई अमीबा की दुनिया। आप समझ लीजिए एक कुत्ता है, उसके लिए दुनिया क्या है। तो एक कुत्ते के लिए दुनिया है, रोटी, अपना मालिक, कुतिया, उसके साथ में जो भी फिज़िकल कांटेक्ट है वो करना, और मालिक की वफादारी करना। इसके साथ साथ अपने एरिया में अगर कोई और कुत्ते आए तो उनके साथ लड़ाई झगड़े करना। ये सब एक कुत्ते की दुनिया है। घूमना, कुछ हिलाते हुए घूमना, खंबा दिख गया तो टांग ऊपर करके टॉयलेट कर देना, ये सब उस कुत्ते की दुनिया है। और एक आदमी की दुनिया क्या है? 20-25 साल पढ़ाई, उसके बाद नौकरी, खेलना कूदना, शौक़ पूरे करना, दुनिया की भौतिक चीज़ों को कंज्यूम करना, शादी करना, और फिर उसके बाद बच्चे पैदा करना, उन बच्चों का ख्याल रखना, उनकी एजुकेशन के लिए जद्दोजहद करना, और फिर एक दिन मर जाना। ये एक इंसान की ज़िंदगी है। ये एक इंसान की दुनिया है। दोस्तों, अब आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा कि क्या इन तीनों की दुनिया, एक अमीबा है, एक कुत्ता है और एक इंसान है, इन तीनों की दुनिया एक ही है या फिर अलग अलग है? तो इसका सीधा सा आंसर है कि इन तीनों की दुनिया भिन्न है। एक अमीबा के लिए ये सब उसकी दुनिया है। एक कुत्ते के लिए कुतिया, पूँछ हिलाना, अपनी टेरिटरी को मेंटेन करना, मालिक की वफादारी करना, वही सब उसकी दुनिया है। और एक इंसान के लिए बच्चे, अपनी हॉबीज़, पढ़ाई,
शादी, ये सब दुनिया है। तो तीनों की दुनिया जैसे अलग है, लेकिन जिस दुनिया में तीनों है वो दुनिया एक ही है या फिर अलग अलग है? इसका आंसर है कि जिस दुनिया में तीनों है वो दुनिया तो एक ही है। और अगर तीनों एक ही दुनिया में है तो फिर तीनों की दुनिया अलग अलग कैसे? इस चीज़ का आंसर यही है कि उनके जो सेंसेस है वही उनकी दुनिया बना रहे। तो यही जो हमारे एंशंट इंडियन फिलोसॉफी थी वो हमें यही समझाने की कोशिश कर रही थी कि वर्ल्ड इज जस्ट अ परसेप्शन। और जो हमारी स्पिरिचुअलिटी थी जिसका ये उद्देश्य था कि इंसान के जीवन में परिवर्तन हो, तो उसने भी हमें यही चीज़ समझाई कि तुम जब अपने दुख को दूर करने के लिए, जब चैन पाने के लिए तुम दुनिया के अंदर जाते हो और दुनिया के विषयों को, उनके पीछे अपने डिज़ायर्स के चलते भागते हो, ये सोचकर कि वो विषय तुम्हें अपनी लाइफ में सेटिस्फेक्शन दे देंगे, तो तुम इस बारे में गलत हो, क्योंकि वो दुनिया तुमने खुद ही बनाई है। वो लड़की जिसके बारे में तुम सोचते हो कि उससे शादी करके तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, तुम अपनी लाइफ में सक्सेस पा जाओगे, वो उसके मायने किसी और लड़के के लिए कुछ और है। वो उसे सिर्फ किसी छोटे पर्पस के लिए देखता है और किसी तीसरे आदमी के लिए वही सेम लड़की बिल्कुल भी मायने नहीं रखती, उसे वो सुंदर भी नहीं लगती जितनी तुम्हें लगती है। तो इससे यही साबित होता है कि दुनिया के जो विषय है, जो ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड है, कोई लड़की है, कोई MBBS की सीट है, कोई कॉलेज की सीट है, पैसा है, नौकरी, ये सब हमारे लिए तभी मायने रखते हैं जब हम उनमें वैल्यू पुट करते हैं। हम खुद उनको इस तरह से, इस नज़रिए से देखते हैं कि वो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, यही चीज़ है दुनिया के बारे में, और इसीलिए फिर हमें स्पिरिचुअलिटी में समझाया जाता है कि दुनिया के विषय हमें सेटिस्फेक्शन प्रदान करने के लिए काम नहीं आएंगे। आजकल बहुत सारे युवा ये गलती करते हैं कि वो किसी एक लड़की के पीछे प्यार में पागल हो जाएंगे, तेरे नाम बन जाएंगे, कबीर सिंह बन जाएंगे और फिर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करने लगेंगे। Stop. तो जबकि किसी और लड़के को उस लड़की में कुछ दिखता ही नहीं है। ये एक तरह से इल्यूजन का एक पर्दा होता है जो उस आशिक लड़के की आंखों के सामने छा जाता है। इसी को अध्यात्म की भाषा में माया कहते हैं। तो इसी से सावधान करने की बात कही जा रही है, क्योंकि यही इन द एंड हमारे जीवन में दुख का कारण बनती है। माया किसे कहा जाता है, इल्यूजन किसे कहा जाता है? जब हमारे माइंड पर इमोशंस, भाव हावी हो जाते हैं, तब हम किसी चीज़ को उस तरह से नहीं देख पाते जिस तरह की वो एक्चुअली है। जैसे अगर हमारा किसी लड़की के साथ में अटैचमेंट है तो हम उसे वैसा नहीं देख पाएंगे जिस तरह से एक और इंसान उसको देख रहा है जिसके मन में उसके लिए कोई भाव नहीं है। तो इस तरह से फिर हमारी आंखों के सामने एक चश्मा छा जाता है, जिस चश्मे के अंदर से हम उस लड़की को या फिर उस ऑब्जेक्ट को देखते हैं। एक इंसान के लिए, एक लालची इंसान के लिए 10,000 रुपये की वैल्यू या फिर 1 लाख रुपये की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। वही अगर एक इंसान जो पैसे से उतना प्यार नहीं करता, उसके लिए उसी पैसे की वैल्यू कम होती है। यह इंसान उतने पैसे के लिए जितना भागेगा, ये शायद उसके लिए उतना ना भागे, क्योंकि दोनों 10,000 रुपये की वैल्यू को अलग अलग तरीके से परसीव कर रहे हैं। कोई उसे यहाँ रख रहा है तो कोई उसे यहाँ रख रहा है। तो यही चीज़ है। तो कौन से ऐसे हमारे मन में भाव उत्पन्न होते हैं कि जिनकी वजह से हमारे माइंड पर, हमारी आंखों के सामने एक इल्यूजन का पर्दा छा जाता है, जिसकी वजह से हम रियलिटी को जस के तस नहीं देख पाते। तो भगवत गीता में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को, जब युद्ध लड़ने की उसकी बारी थी और उसे वहाँ पर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था, उसके हाथ से गांडीव छूट रहा था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो युद्ध को नहीं लड़ पा रहा था, और उसने श्री कृष्ण से इस बात की घोषणा कर दी थी कि हे कृष्ण, मैं इस युद्ध को नहीं लड़ूंगा। मैं अपने सगे संबंधियों, अपने भाइयों, अपने गुरुवर्य और अपने पितामह भीष्म के प्राण नहीं ले सकता। इससे बेहतर तो यही होगा कि वो मुझे ही युद्ध में मार दे, या फिर अगर वो मुझे सुई की नोक के बराबर भी ज़मीन नहीं देना चाहते तो फिर मैं अपनी ज़िंदगी में भीख मांग कर खा लूँ। अगर हम उन्हें मार देंगे तो पृथ्वी से क्षत्रियों का नाश हो जाएगा, और उनकी जो पत्नियां हैं वो शूद्र समाज के पुरुषों से जाकर के फिर संबंध स्थापित कर लेंगी, और उससे जो संतान उत्पत्ति होगी वो भी शूद्र होगी, और इससे समाज में वर्ण संकर पैदा होगा। इस तरह से बहुत सारे कारण देकर अर्जुन कृष्ण को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो क्यों इस युद्ध को नहीं लड़ना चाहता। इसके बाद कृष्ण उसे सिर्फ एक बात कहते हैं
कि अर्जुन तुम्हें मोह हो रहा है। तो ये उन भावों में से एक है जो जब कभी भी हमारी ज़िंदगी में हमें एंजाइटी या फिर डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है तो उसके पीछे यही सब कारण होते हैं। कृष्ण के ऐसा कहने के बाद अर्जुन भी बहुत ज़्यादा चकित हो जाता है और कृष्ण से कहता है, हे कृष्ण, तुम्हें मेरे मन के भीतर की ये बात कैसे पता? मेरी जो खराब हालत हो रखी है तुमने तो एकदम से उसके केंद्र पर वार कर दिया। मेरे मन की गहराई के बारे में इतना सब कुछ आपको कैसे पता? तो कृष्णा एक तरह से उससे कहते हैं कि हे अर्जुन, ये सिर्फ तुम्हारी ही बात नहीं है, यह संसार में हर किसी व्यक्ति की बात है। जब भी तुम्हारे जीवन में कोई दुख का पल आता है तो उसके पीछे 4-5 ही मुख्य कारण होते हैं। पहला कारण वो होता है लालच, दूसरा डर, तीसरा जलन जो जेलसी भी हम कहते हैं, चौथा होता है लस्ट यानी कि काम वासना, पांचवा होता है हेट्रेड मतलब गुस्सा। यही सब 4-5 मेन कारण होते हैं कि जिनकी वजह से हमारे जीवन में हमें मानसिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, हमें दुख का सामना करना पड़ता है। अर्जुन को मुझे आगे समझाते हैं कि जो हमारे मन के भीतर सांसारिक विषयों को लेकर के कामना उत्पन्न होती है, जो डिज़ायर उत्पन्न होता है, उसी से फिर यह भाव उठते हैं। हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, समझ लो किसी लड़की के बारे में, तो उसे पाने की इच्छा हमारे अंदर जागृत होती है और हम उसके पीछे भागने लगते हैं। तो एक तरह से फिर उसका लालच हमारे अंदर आ जाता है। जब वो हमें नहीं मिलती तो या फिर जब वो हम जैसे ही हमारे मन के अंदर ये लालच आता है कि वो हमारी हो जाए, इसी के साथ साथ एक डर उत्पन्न होता है कि शायद वो मेरी ना हो पाएगी, या फिर अगर वो मेरी नहीं हुई तो फिर कैसा, अगर मैं उसे ना नहीं पा पाया तो फिर Goodbye. इस तरह से फिर हमारे मन में एक डर उत्पन्न होता है। वही लड़की अगर किसी और लड़के के साथ बात कर ले तो फिर हमें जलन उत्पन्न होती है, किसी और की गर्लफ्रेंड बन जाए तो हमें जेलसी होती है, जब वो हमें नहीं मिलती तो इसी से क्रोध उत्पन्न होता है। और इसी तरीके से फिर इन भावों की वजह से हमारे जीवन में दुख उत्पन्न होता है। हम भी अपने जीवन में अगर पीछे मुड़ करके देखें तो यही है कि हमारे दुखों का कारण भी इन्हीं 5 कारणों में से एक होगा। जब मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा दुख की घड़ी आई, उस समय पर पहली बारी में मुझे किसी लड़की के साथ मोह हो गया था, अटैचमेंट हो गई थी। उससे बाहर निकलते निकलते मैंने देखा कि इमोशंस के चक्कर में मुझे इतनी तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है। फिर उसके बाद मैंने अपना ध्यान थोड़ा सा जो फिज़िकल रिलेशनशिप है उसकी तरफ बढ़ाना शुरू किया। जब पहली बारी मुझे अटैचमेंट की वजह से, लव अटैचमेंट की वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगी तो मैंने सेक्स पर फोकस करना शुरू किया। जब मुझे वो नहीं मिला तो फिर मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा मुझे एंजाइटी डिप्रेशन का सामना करना पड़ा, दुख का सामना करना पड़ा। और ये हो गया दूसरा कारण। इसके बाद जब मुझे फाइनल ईयर का मेरा MBBS का एग्ज़ाम निकालना था यूनिवर्सिटी का, उस टाइम पे मुझे पढ़ाई नहीं होने के कारण काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। उस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार होना पड़ा। तो मैंने जब अपने जीवन को पीछे मुड़ करके देखा तो वही सब कारण निकले कि जिन्हें कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था। और इन सब हमारे भावों के पीछे हमारी कामना का हाथ होता है, जो हम दुनिया के विषयों के पीछे आकर्षित होकर के हमारे मन में उठती है और हम उसके पीछे भागने लगते हैं, और यही भागना फिर हमारे दुखों का कारण बन जाता है। यही दुख से रिलेटेड साइकोलॉजी है जो हमारे दर्शन में पढ़ाई गई है।